चलिए आज हम एक्सरसाइज 10.3 को लगाना शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या कहा गया है, वृत्तों के कई जोड़े यानी कि युग्म खींचिए। वृत्तों के कई जोड़े बनाने हैं, प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। तो हमें क्या करना है, सर्किल के कई जोड़े बनाने हैं और उसमें हमें देखना है कि इन जोड़ों में कितने बिंदु अधिकतम उभयनिष्ठ हो सकते हैं। तो देखिए अब हमने 3 तरीके से ये जोड़े बनाए हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिखाई देता है, ये जो 2 सर्किल बने हुए हैं, तो इसमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है क्योंकि ये आपस में टच नहीं हो रहे हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितनी आ जाएगी, उभयनिष्ठ इसमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है क्योंकि ये आपस में टच नहीं कर रहा है। तो दूसरी स्थिति हमने दिखाई है वृत्तों की, तो ये आपस में एक बिंदु पर टच हो रहा है, उसका नाम क्या दिया है हमने, ए। तो इसमें ये ए बिंदु इसके लिए भी है और इसके लिए भी, यानी कि ये उभयनिष्ठ बिंदु है। तो दूसरी स्थिति में हमारा क्या उत्तर होगा, उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, वो 1 होगी क्योंकि ये एक ही बिंदु पर दोनों आपस में टच हो रहे हैं या काटते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ बिंदु 0, 1 यानी कि 1 है। अभी तीसरी स्थिति आती है हमारी, ये हमारे दोनों वृत्त क्या हैं, एक दूसरे को 2 बिंदुओं पर काट रहे हैं, बिंदु ए और बिंदु बी। तो ये इस स्थिति में हमारे उभयनिष्ठ बिंदुओं की गिनती कितनी हो जाएगी, संख्या, उभयनिष्ठ बिंदु कितने हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे 2। लेकिन इसमें यह भी पूछा गया कि उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। तो इसमें क्या उत्तर होगा, अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, उसमें आएगा हमारा थर्ड पार्ट जो कि है उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या 2। तो ये हमारा, ये इसके दूसरे अधिकतम संख्या वाला उत्तर हो जाएगा। चलिए अपना अगला सवाल करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। इसमें हमें एक वृत्त दिया गया है और इसका हमें सेंटर पता करना है और वो रचना हमें बतानी है, वो हमने कैसे किया है। तो देखिए हमें जो वृत्त दिया गया है, हम इसमें सेंटर पता करने के लिए क्या काम करेंगे कि इस पर 2 जीवाएँ बनाएंगे। मान लीजिए एक जीवा हमने यहाँ बना दी और दूसरी जीवा हमने यहाँ बना दी, कहीं भी बना सकते हैं आप। और इन्हें हमने नाम दिया ए, बी, सी, डी। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, प्रकार लेंगे और प्रकार से हम इसका जो मध्य बिंदु निकालते हैं वो ऐसे हम निकाल लेंगे। ऐसे एक चाप यहाँ से मारेंगे और एक चाप इधर मारेंगे, तो कैसे इस तरीके से चाप मिल जाएगा। और फिर यहाँ प्रकार रख के इसे चाप मारेंगे, ये जहाँ भी मिलेंगे, जहाँ ये एक दूसरे को काटेंगे, हम वो रेखा यहाँ मिला लेंगे और यही काम हम इधर करेंगे इस दूसरी जीवा पर। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इन जीवाओं को जो हमने विभाजित किया है, डिवाइड किया है, तो इन रेखाओं को हम आगे बढ़ाएंगे। और इसी प्रकार इस वाली जीवा को जो हमने विभाजित किया है, इसे भी हम
दोनों चाकों ने जहाँ काटा है वहाँ पर हम मिलाएंगे। तो देखिए ये जो हमने विभाजित किया है, इन्हें इस रेखा को जो हमने आगे बढ़ाया है, ये जहाँ भी एक दूसरे को काटेंगी तो हमारा क्या मिल जाएगा, इस वृत्त का केंद्र मिल जाएगा, जिसे हमने ओ का नाम दिया है। तो देखिए जिस प्रकार हमने रचना की थी उसी तरीके से हमने रचना को लिख दिया है। सर्वप्रथम हमने क्या किया था, एक वृत्त बनाया। इस वृत्त पर दो जीवाएं AB और CD बनाई। जीवा AB और CD पर प्रकार पेंसिल द्वारा हमने क्या बनाए हैं, ये समलंब बनाए हैं। तो इसके बाद हमने क्या किया, वृत्त के अंदर मान लीजिए ये जो समलंब है हमने आगे तक बढ़ाए, और जहाँ भी ये जिस स्थान पर वृत्त के अंदर काटेंगे एक दूसरे को, वो क्या होगा, उसका वृत्त का केंद्र होगा। तो यही हमें इसमें बताना था। तो चलिए अपना अगला सवाल करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो देखिए ये जीवा कौन सी होगी, ये जीवा होगी जो हमारे दोनों वृत्त जो हैं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, और उन बिंदुओं से हमने क्या किया है, एक जीवा बनाई। तो उससे क्या सिद्ध करना है हमें, जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं। तो इसे हल करना शुरू करते हैं हम। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो लिखते हैं। इसमें हमें क्या दिया गया है, दो वृत्त दिए गए हैं। तो इसमें हम लिखेंगे दो वृत्त जिनका केंद्र O तथा O डैश है, तथा ये दोनों वृत्त एक दूसरे को बिंदु A तथा B पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो देखिए हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, हमें इसमें सिद्ध करना है कि AC बराबर क्या होना चाहिए, BC। AC बराबर BC, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, उनके केंद्र, यानी कि इन दोनों वृत्तों के केंद्र उभयनिष्ठ जीवा। ये जो जीवा है AB, ये जो हमने बनाई है, इसमें क्या उभयनिष्ठ जीवा है इन दोनों वृत्तों के लिए, और ये क्या है, लंब समद्विभाजक, यानी कि ये भाग इसके हो और ये क्या हो, O डैश को क्या करती हो, समकोण पर काटती हो। तो ये हमें इसमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम AC बराबर अगर BC सिद्ध कर दें, और जो ये बनने वाला कोण है OCA, कोण OCA, ये दोनों कोण क्या होना चाहिए, बराबर। कोण OCB बराबर क्या सिद्ध करना है हमें, इसे समकोण, यानी कि 90 डिग्री हमें इसे सिद्ध करना है। तो चलिए इसे सिद्ध करना शुरू करते हैं।
इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये इन दोनों त्रिभुजों में इन दोनों वृत्तों में बनने वाला जो कॉमन त्रिभुज है, त्रिभुज ओ ए डैश ओ डैश और दूसरा त्रिभुज है ओ बी ओ डैश, इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओ ए ओ डैश तथा त्रिभुज ओ बी ओ डैश में, तो इन्हें हमें सर्वांग सिद्ध करना है। तो 3 ऐसी चीज़ें ढूंढनी होंगी जो कि इन दोनों में बराबर हों। तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ मिलेगी, ये जो इस वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या ओ ए बराबर होगी इस दूसरे त्रिभुज के ओ बी भुजा के। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए बराबर होगा ओ बी के। और इसका कारण क्या लिखेंगे हम, ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। देखिए फिगर में अगर हम देखें ओ ए और ओ बी क्या है, इस वाले सर्किल की त्रिज्याएं हैं, तो जो कि आपस में बराबर होंगी। और दूसरी चीज़ हमें क्या मिलेगी बराबर, ए ओ डैश और बी ओ डैश, ये क्या है, ये इस वाले वृत्त की त्रिज्याएं हैं जो कि आपस में बराबर होंगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओ डैश ए बराबर ओ डैश बी के। इसका भी कारण क्या लिखेंगे हम, ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब तीसरी चीज़ क्या है, ये जो दोनों केंद्र मिलाती है ये भुजा ओ डैश, ये क्या है, इन दोनों त्रिभुजों के लिए ये क्या है, कॉमन भुजा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ओ डैश बराबर होगा ओ डैश के। और इसका कारण क्या लिखेंगे, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो देखिए इस तरीके से हमें 3 चीज़ें बराबर मिल गई, एस एस एस, ये क्या है, तीनों साइडें हैं। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ओ ए ओ डैश सर्वांग सम होगा त्रिभुज ओ बी ओ डैश के। और इसका कारण क्या लिखेंगे, एस 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 सर्वांग समता के नियम से। तो देखिए इसमें हमने ये दोनों त्रिभुज ओ ए ओ डैश और ओ बी ओ डैश, ये हमने क्या किए, दोनों सर्वांग सम सिद्ध कर दिए। तो इससे क्या होगा, इसके जो संगत अवयव भी होंगे वो भी क्या होंगे, वो बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ये जो कोण है ए ओ सी इसके बराबर होगा बी ओ सी के। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, इसलिए कोण ए ओ सी बराबर होगा कोण बी ओ सी के। और इसका कारण क्या लिखेंगे, सी पी सी टी से। और इसे हम क्या बनाएंगे,
समीकरण 1 बनाएंगे। अब देखिए हमारे पास ये कोण बराबर आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये इस वाले वृत्त में इस जीवा पर बनने वाले त्रिभुज ओ ए सी और त्रिभुज ओ बी सी को क्या करेंगे, हम सर्वांग सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ सी तथा त्रिभुज बी ओ सी में। तो इसमें अगर हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करना है तो इसमें भी हमें 3 बराबर चीज़ें ढूंढनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढ सकते हैं कि ओ ए बराबर होगा ओ बी के, क्योंकि ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ओ ए बराबर होगा ओ बी के, और इसका कारण हम लिख देंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब देखिए दूसरी चीज हम क्या कह सकते हैं, जो अभी हमने सिद्ध किया है, कोण ए ओ सी बराबर होगा कोण बी ओ सी के, क्योंकि ये क्या है, अभी हमने दोनों त्रिभुज क्या किए थे, सर्वांग सिद्ध किए थे। तो इससे क्या होगा, ये दोनों कोण भी क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ए ओ सी बराबर होगा कोण बी ओ सी के, और इसका कारण लिख देंगे हम समीकरण 1 से, जो कि हमने समीकरण 1 में सिद्ध कर दिया है। देखिए हमें 2 चीज़ें मिल गई हैं, बस हमें एक चीज़ और मिल जाए तो हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, ओ सी क्या है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ओ सी बराबर है ओ सी के, और इसका कारण हम लिख देंगे ये क्या है, ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो अब देखिए हमने कौन कौन सी 3 चीज़ें बराबर ढूंढी है। ये क्या है, ओ ए क्या है, एक भुजा है, और ये हमारा एंगल है, और ये ओ सी क्या है, ये भी एक भुजा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए ओ सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी ओ सी के, और इसका कारण भी लिख देंगे। इसमें कौन सी सर्वांग समता का नियम लगा है, एस ए एस सर्वांग समता के नियम से। तो देखिए इसमें अब ए सी बराबर हमें बी सी सिद्ध करना था। अब ये क्या है, ये दोनों त्रिभुज हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिए हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं, ए सी बराबर क्या होगा, बी सी, ए सी बराबर होगा बी सी। देखिए 2 चीज़ें हमें सिद्ध करनी थी, और 2 में से एक चीज़ हमारी आ चुकी है, और इसका कारण हम लिख देंगे, क्योंकि इसका कारण भी लिखना होगा सी पी सी टी से, क्योंकि ये क्या है, दोनों सर्वांग सम त्रिभुज हैं, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि ए सी बराबर बी सी। तो अब देखिए हमें दूसरी चीज़ भी सिद्ध करनी है कि ये कोण ओ सी ए और कोण ओ सी भी हमें क्या बराबर सिद्ध करने हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, जीवा
ये जो जीवा बन रही है हमारी, इसमें लिखेंगे जीवा ए बी में। ये देखिए एक क्या है, सीधी रेखा है, और एक ओ डैश क्या है, एक सीधी रेखा है, और ए भी क्या काम कर रही है, इसे काट रही है। तो यहाँ पर बनने वाला जो कोणों का युग्म है वो क्या होगा, 360 डिग्री के 180 अंश के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, एक रेखीय युग्म बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ओ सी ए प्लस कोण ओ सी ए प्लस कोण ओ सी बी, कोण ओ सी बी बराबर कितना होना चाहिए हमारा, 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर जो हमने अभी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध किए थे, त्रिभुज AOC और त्रिभुज BOC अभी हमने सर्वांगसम सिद्ध किए हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो कोण होंगे, कोण OCA बराबर होगा कोण OCB के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोण, ये वैसा हमें यहीं पर लिख देना चाहिए, कोण OCA बराबर होगा कोण OCB के, और इसका कारण हम लिख देंगे, ये क्या है, CPCT से, क्योंकि ये दोनों हमने त्रिभुज बराबर सर्वांगसम सिद्ध कर दिए, तो ये जो कोण होंगे ये भी आपस में बराबर होंगे, और इसे हम समीकरण 2 बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जब रेखीय युग्म बन रहा है तो इसमें क्या होगा, ये इस तरीके, तो ये क्या होगा, ये अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ दें तो कितना आना चाहिए हमारा, 180 डिग्री आना चाहिए। तो देखिए CPCT से क्या है, ये दोनों कोण बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसकी जगह हम इसे लिख सकते हैं और इसकी जगह हम इसे लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कोण OCA प्लस हमने OCB की जगह क्या लिखते हैं, कोण OCA बराबर 180 डिग्री, और इसका कारण लिख देंगे हम समीकरण 2 से। तो देखिए यहाँ पर इसे हम जोड़ देंगे, क्या मिल जाएगा हमें, 2 कोण OCA बराबर 180 डिग्री, और OCA बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 180/2, 180 को हम काट देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, कोण OCA बराबर हमें मिल गया 90 डिग्री, जो कि हमें यही सिद्ध करना था। तो इस तरीके से हमारे ये दोनों भाग सिद्ध हो चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज लगाना शुरू करेंगे। धन्यवाद।